वालेकुम दोस्तों, ये एक फ़कीर का वाक़या है। एक फ़कीर का वाक़या है। उनका नाम था अदहम और वो दुनिया में इधर उधर कभी यहाँ आशियाना बनाते थे, कभी वहाँ बनाते थे। एक बार का वाक़या है कि वो बलख शहर के करीब, बलख शहर के बाहर एक झोपड़ी बना के वहाँ रहने लगे। उसके बाद एक दिन बलख शहर में उनको कोई काम पड़ा और वो बलख शहर गए। तो उन्हें बलख शहर का नज़ारा देख के बड़ा परेशान हुए कि लोग रोड पे बिल्कुल किनारे और बड़े एहतराम से सर झुकाए हुए खड़े थे। तो किसी से पूछा तो उन्होंने बोला, राजा की हाँ, यहाँ का जो बादशाह है उसकी बेटी सैर के लिए निकली है। बेटी उसकी सैर बाग में सैर के लिए गई थी। तो जब वो शहर से अपने बाग घूमने के बाद वो वापस आ रही थी तो लोग रोड के किनारे बड़े एहतराम से सर झुकाए हुए खड़े हुए थे। तो ये जो अदहम फ़कीर थे ये भी किनारे में खड़े हो गए। उसके बाद उसकी बग्घी जो होती है, यानी उसकी जो बग्घी होती है, उस बग्घी में बैठ के जाती थी। हवा के झोंके से बग्घी का जो चारों तरफ पर्दा लगा हुआ था, यानी ड्राइवर को छोड़कर जो पीछे पर्दा वो लगा हुआ था, पर्दा उड़ गया और उस साहबजादी पे, वो जो बादशाह की शहजादी थी, उन पे इस फ़कीर अदहम की नज़र पड़ी। नज़र पड़ने के बाद वो बड़ी खूबसूरत थी और ये फ़कीर का उसके ऊपर दिल आ गया। फिर वो पीछे चल दिए। बादशाह की शहजादी जब महल में अंदर दाखिल हो गई तो महल का दरवाज़ा बंद हो गया क्योंकि शाम का समय था। ये वापस अपने आशियाना वापस हो गए। उसके बाद दूसरे दिन जब बादशाह का दरबार लगा तो ये अदहम फ़कीर जो थे वहाँ गए। जाने के बाद बादशाह सलामत से कहा कि हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा, कहिए। बोले, आपकी शहजादी को मैंने देखा और मैं उसके लिए अपना रिश्ता लेके आया हूँ। बादशाह बड़ा नाराज हुआ और ये दिल ही दिल में सोचने लगा था कि ये कौन आदमी है। तो बोला, आप कौन है? तो बताया कि मेरा नाम बलख फ़कीर है। मगर बादशाह वहाँ पे आवाम के बीच में बैठे हुए थे, वहाँ कुछ कह नहीं सके और वजीर को बुलाया। वजीर से कहा कि पूछिए इनकी क्या तकलीफ है। तो वजीर ने जब अदहम फ़कीर से पूछा तो वही बात उसने वजीर से भी कहा। तो वजीर के पास एक बड़ा कीमती हीरा था। उसने बोला, इस हीरे का जोड़ा अगर तुम ला दो तो ये रिश्ता मंजूर है। वजीर बड़ा शातिर दिमाग था। उसने बोला, ये हीरे का जोड़ा जो ये दरिया में किधर मिलेगा मालूम नहीं। तो उसने ये शर्त लगाई। लगाने के बाद फ़कीर जो अदहम फ़कीर थे वो बोला, ठीक है, मैं ला के दूंगा। अदहम फ़कीर उसके बाद दरिया के किनारे चले गए और दरिया का पानी निकालने लगे। उनके पास एक बर्तन था, बर्तन से निकालने लगे। जब निकालने के बाद हजरत खिजिर अलैहिस्सलाम वहाँ आते हैं और बोलते हैं, ऐ अल्लाह के बंदे, ये तू क्या कर रहा है? बोला, ऐसी सी बात है। खिजिर अलैहिस्सलाम ने कहा कि जैसे अल्लाह की कायनात है और उसकी रहमत कभी ख़त्म नहीं होती, इसी तरह सारी उम्र तू दरिया का पानी निकालता रहेगा मगर ये दरिया का पानी ख़त्म नहीं होगा।
तेरी बातों पे मैं खुश हुआ और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ। तो उसके बाद खिजिर अलैहिस्सलाम अल्लाह से दुआ करते हैं। दुआ करने के बाद खामोश जैसे होते हैं, दरिया में एक उबाल आता है। उबाल आने के बाद वो जो पत्थर था, यानी जो हीरे का वो जो हीरा था, इस तरह के हजारों पत्थर उस उबाल के जरिए ऊपर आ रहे थे। तो खिजिर अलैहिस्सलाम ने एक अपने जो रुमाल है, उस रुमाल में बहुत ज्यादा इकट्ठा करके अदहम फकीर के पास लेके पहुंचे। बोले, ले अल्लाह ने हमारी दुआएं कबूल फरमा ली और ये देख दरिया का उबाल आया और मैंने बहुत हीरा इकट्ठा करके ले आया हूँ। तो तुझे कौन सा हीरा उस बादशाह ने दिखाया था, इसमें से छांट लो। तो अदहम फकीर ने उसमें से 12 हीरे जो सेम उसी नक्शे के बने हुए और ऐसे ही बने हुए थे, 12 हीरे इकट्ठा करके अपने थैले में रख के और बोला, बाकी की ज़रूरत हमें नहीं है। तो खिजिर अलैहिस्सलाम वहाँ से चले जाते हैं और ये फ़कीर अदहम जो है वो 12 हीरा लेके आता है, बादशाह के दरबार में आता है और बादशाह को दिखाता, कहता है कि आपने तो हीरे का जोड़ा मांगा था, एक हीरा मांगा था, मैंने ये 12 हीरा लेके आया, सेम जो आपने हीरा दिखाया था। उसके बाद बादशाह जो है बड़ा परेशान होता है और वजीर को बुलाता है। वजीर से कहता है कि तुमने ये जो शर्त लगाई थी, ये शर्त भी जीत लिया। अभी अपने वादे के मुताबिक हमें अपनी बेटी का हाथ इस फ़कीर के हाथ में देना पड़ेगा। तो वजीर फिर वहाँ तरकीब लगाता है और बोलता है, बादशाह सलामत, आप घबराइए नहीं। बलक के जो बादशाह थे बोला, आप घबराइए नहीं। उसके बाद वजीर ने अपने सिपाहियों को बुलाया और बोला, इसको शहर से थोड़ा सा प्रताड़ित करके, यानी डंडे वंडे लगा के इस फ़कीर को शहर से बाहर निकाल दो। उसके सिपाही जो है उस फ़कीर को शहर से बाहर निकाल देते हैं। उसके थोड़े दिन गुजरे थे कि उस शहजादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। ख़राब होने की वजह से उस शहजादी का जो उसके जिस्म का कुछ हिस्सा जाके कहीं रुक जाता है, जिससे उसकी सांस वगैरह बंद हो जाती है। बंद होने के बाद जब लोगों ने चेक किया, यानी तो बोले शहजादी का इंतकाल हो गया है। तो उसके बाद जो है उस शहजादी का और बादशाह भी थोड़ा बीमार रहने लगा। उसके बाद उस शहजादी को बड़े सिपाहियों के साथ, बड़े लश्करों के साथ, बड़े एहतराम के साथ दफन किया जाता है। मगर ये अदहम फ़कीर उसको अपनी आशियाने से बैठ के सारी खबर लेता था। उसके बाद बादशाह ने अपनी बेटी को दफन करने के बाद वहाँ से दुआएं वगैरह मांगने के बाद चला जाता। अदहम फ़कीर उस शहजादी का दीवाना था। वो जैसे ये लोग दफन करके वहाँ से चले जाते हैं, अदहम फ़कीर बेलचा लेता है और शहजादी की कब्र खोद के शहजादी को उसी वक्त बाहर निकाल लेता है और कब्रिस्तान को जैसे उन लोगों ने बंद किया था उसी तरह बंद कर देता है। उसके बाद अदहम फ़कीर इसको अपनी झोपड़ी में, इसकी लाश को कंधे पर उठाता है और अपनी झोपड़ी में लेके जाता है। झोपड़ी में लेके जाता और दीवार का टेका लगा के इसको बैठा देता और इसके चेहरे को वो देखता है और उसकी तारीफ करता है। उसी वक्त एक हकीम उसी रास्ते से गुजर रहे थे और उनको भी
एक रात गुजारने के लिए कोई आशियाने की तलाश थी। जब वो बीरान में एक झोपड़ी देखे बलख शहर के बारे, क्योंकि बलख शहर का दरवाज़ा जो है बंद हो चुका था, इसलिए वो हकीम बड़ा परेशान हुए कि अभी मैं इस रात को कहाँ जाऊँ। तो वो उस झोपड़ी के किनारे से गुजर रहे थे और झोपड़ी को देखा तो उसकी तरफ रवाना हुए और कह रहे थे कोई है। तो अदहम फ़कीर जो है आवाज़ सुन के उसके ये समझ में आया कि शायद है कि कब्रिस्तान खोदने का राज बादशाह को पता लग गया है और उसने अपनी सिपाहियों को ढूंढने की तलाश में लगा दिया। उसके बाद अदहम फ़कीर छिप जाता है। उसके बाद ये जो हकीम था वो झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कोई नहीं था। बोला इस झोपड़ी में तो कोई नहीं है, चलो रात यहीं पे गुजार लेता हूँ। जैसे ही वो रात गुजारने के लिए वहाँ बैठते हैं तो फिर एक कोने में देखते हैं कि एक लड़की जो है दीवार का टेका लगाए हुए बैठी हुई है। तो उनको उस वक्त पता नहीं था कि वो मौत है या क्या है। उसने नब्ज को चेक किया। वो हकीम थे, उनको कुछ समझ में आया। उसने उस नब्ज की एक नस को काट दिया, उससे कुछ खून रुके हुए थे, खून बाहर आया। बाहर आने के बाद वो लड़की होश में आ गई। होश में आने के बाद उससे उसकी यानी ये पूछने लगे कि आप ये झोपड़ी में कैसी आई, क्या है तो वो लड़की उनको तफसील से बता रही थी। तो अदहम फ़कीर जब इन बातों की आवाज़ सुने तो वो झोपड़ी में झांक के देखते हैं तो एक बुजुर्ग वहाँ बैठे और शहजादी से सवाल जवाब कर रहे हैं। उसी वक्त वहाँ वो दाखिल होते हैं, यानी उनका डर ख़त्म हो जाता है जब वो बुजुर्ग को देखते हैं। वहाँ वो दाखिल होते हैं और शहजादी को बात करते हुए देखते हैं तो फ़कीर बड़े खुश होते हैं। उसके बाद वो बुजुर्ग से पूछते हैं तो बुजुर्ग अपनी दास्तान बताते हैं। फिर वो शहजादी जब अदहम फ़कीर को देखती है तो बड़ी खुश होती है और वो पहचान जाती है कि यही हमारे वालिद के यहाँ अपने रिश्ते का पैगाम लेके आए थे और हमारी वालिद की शर्तें भी पूरी किए थे, मगर हमारे वालिद शर्त पूरी होने के बाद मुकर गए थे। उसके बाद वो दोनों हकीम ने उन दोनों की सब बातें सुनने के बाद दोनों का निकाह पढ़ा देते हैं। निकाह पढ़ाने के बाद सुबह होती है। सुबह वो हकीम जो है अपने मंजिल के लिए रवाना हो जाते हैं और ये दोनों फ़कीर और शहजादी दोनों मियाँ बीवी की तरह रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम मियाँ बीवी मिल के इब्राहिम रखते हैं। इब्राहिम इब्न अदहम ये अरबी लफ्ज़ है। जैसे इंडिया में उर्दू या हिंदी में कहा जाता है इब्राहिम वल्द अदहम, इसी तरह अरबी में कहा जाता है इब्राहिम इब्न अदहम। तो जब वो 5-6 साल का लड़का होता है तो उसकी बड़ी अच्छी तरबियत देते हैं और दोनों मियाँ बीवी बड़ा अच्छा लाड प्यार करते हैं। जब उसकी 5-6 साल की उम्र होती है तो अदहम उनको एक मदरसे में दाखिल कर देते हैं। सुबह उनको लेके जाते थे और शाम को जाके लेके आते थे। एक दिन बादशाह अपने घोड़े पे बैठ के उसी रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्होंने इस बच्चे को देखा। बच्चा सेम उनकी बेटी के नक्शे का था, यानी उनकी बेटी में मिलता जुलता हुआ था। तो उसने जो वहाँ के उस्ताद थे उनको बुलाया, बोला इन किनका बच्चा है? बोले ये जो इब्राहिम इब्न अदहम जो सुबह इनको छोड़ जाते हैं शाम को आके इनको ले जाते हैं। तो वो उस्ताद को बोलते हैं ठीक है, आज इनको मैं ले जा रहा हूँ। जब इनके वालिद आए तो उनको बताना कि कुछ देर के लिए बादशाह अपनी महल पे लेके गए उनके बच्चे की खूबसूरती देख के। बोलते ठीक है, मैं बोल दूँगा। बादशाह उसके बाद उस बच्चे को लेके महल में दाखिल होते हैं
और अपनी बेगम को बुलाते हैं। बेगम को बुलाने के बाद कहते हैं, बेगम देखो से जैसी मेरी बेटी थी ये बच्चा सेम टू सेम उसी तरह है। बोले ओ महल की जो रानी थी वो भी बच्चे की शक्ल देख के बड़ी हैरान होती हैं और बच्चे को गोद में उठा के प्यार करने लगती हैं। प्यार करने के बाद दोनों मियाँ बीवी बड़े खुश होते हैं और कहते हैं कि इनके वालिद का नाम अदहम है। उसके बाद ये जो इब्राहिम इब्न अदहम थे, अदहम फ़कीर जो है महल के दरवाजे पे पहुंचते हैं और देखते हैं कि रानी और राजा, बादशाह और रानी दोनों बच्चे के साथ खेल रहे हैं। उसके बाद वो जाके वहाँ सलाम करते हैं। सलाम करने के बाद वो बादशाह से कहते हैं ये मेरा बच्चा है। तो बादशाह कहता है कि आप ही अदहम है? बोले हाँ मैं ही अदहम हूँ। तो बोले उसके बाद वो बुजुर्ग थोड़ा हो गए थे, पहचान में नहीं आ रहे थे, मगर बादशाह की जब नज़र उनके ऊपर पड़ी तो उन्होंने कहा आप तो वही हैं। यानी उसको याद आ गया, बादशाह को याद आ गया, रानी को भी याद आ गया। उसके बाद ये सारी बातें बताते हैं, दोनों एक दूसरे से खुश हो जाते हैं। खुश होने के बाद बादशाह और रानी कहते हैं कि चलो मेरी बेटी से मुझे मिला दो। बेटी से ले जाके मिलाते हैं और बादशाह और रानी और अदहम चारों को वो अदहम और इब्राहिम और अपनी बेटी को दोबारा वो कबूल कर लेते हैं और उनको अपनी महल में लेके जाते हैं और उनको वरासत का कुछ हिस्सा अदहम फ़कीर के नाम करते हैं। और कुछ दिनों के बाद उनकी तबीयत, बादशाह की तबीयत ख़राब होने लगी तो उन्होंने अपने तख्त का बादशाह जो है इब्राहिम इब्न अदहम को बना दिया। और कुछ दिनों के बाद बादशाह की वफ़ात हो जाती है। मगर वफ़ात होने के बाद बलक शहर का बादशाह इब्राहिम इब्न अदहम हो जाता है। मगर इब्राहिम इब्न अदहम जब बादशाहत संभाली तो उनका जो जहन, उनकी जो तरबियत सेम अपने वालिद की तरह थी और बादशाही में उनका दिमाग नहीं लगता था। तो उसके बाद वो तख्त छोड़ के वहाँ के सिपह सालारों को यानी सिपाहियों को बुलाते हैं और तख्त छोड़ के, उनके वालिद वालिदैन की भी वफ़ात हो चुकी थी, अब वही अकेले बचे थे। तख्त छोड़ के वो जंगल की तरफ जाने लगते हैं। जंगल की तरफ जाने लगते हैं। उसके बाद जो है वो फ़कीरी लिबास इख्तियार कर लेते हैं, जंगल में जाते हैं और एक दरिया के किनारे जाके बैठ जाते हैं और इनके सिपह सालार जो सिपाही थे उनके पीछे पीछे चलते हैं और उनसे बड़ी रिक्वेस्ट, बड़ी मिन्नतें करते हैं, मगर उनकी बातों को नहीं मानते। उसके बाद वो हाथ में एक सुई लेते हैं और दरिया में फेंक देते हैं और अपने सिपाहियों से कहते हैं अगर ये सुई आप निकाल के ला दो तो मैं तुम्हारे साथ वापस चलने के लिए तैयार हूँ, नहीं तो मुझे मेरे बाप का रास्ता अख्तियार कर लेने दो। उसके बाद सिपाही हार मान जाते हैं और उनको वहीं पे छोड़ के अपने बलक शहर वापस चले जाते हैं। जाने के बाद जो इब्राहिम इब्न अदहम थे वो अपने बाप के रास्ते पे चलने लगते हैं और उन्होंने बड़े बड़े मोजज़े दिखाए, बड़े बड़े फ़कीरों को इकट्ठा किया, लोग उनके शागिर्द भी बन गए। ये थे बलक शहर का किस्सा और एक फ़कीर का वाक़या। मेरे दोस्तों, ऐसे ऐसे फ़कीर दुनिया में गुज़रे हैं कि जो अल्लाह की राह में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दिए और अल्लाह के रास्ते में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दिए। और वो फ़कीर ऐसे ऐसे गुज़रे हैं कि उनकी कोई भी दुआ रद्द नहीं होती थी और वो जो अपने दिल में ठान लेते थे, हमारे रब्बुल इज़्ज़त अम्मा, हमारे रब जो उनकी ख्वाहिशों को पूरा भी करते थे और उनकी दुआओं को भी कबूल फरमाते थे।